दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में अर्थ यानी हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसको ब्लू या ग्रीन प्लैनेट कहा जा सकता है। मगर इस हरे भरे ग्रह पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ कोई रंग नहीं बसता, जहाँ जिंदगी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है धूल और रेत के उस विशालकाय सहारा डेजर्ट की, जो आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर चीन जैसा बड़ा देश भी समा जाए। यहाँ का तापमान कभी कभी 50 से ऊपर भी चला जाता है और इंसानों के लिए यहाँ पर जीवित रहना तो छोड़ दीजिए, 2 पल खड़े रहने में भी पसीने छूटने के हालात बन जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि विशाल सहारा डेजर्ट एक समय में हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ पर बारिश भी होती थी और शाकाहारी जानवर भी अपना गुजारा इसी रेतीले मैदान में करते थे। और आज भी इस डेजर्ट ने अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के सबसे बड़े रेतीले मैदान के बारे में, ऐसी अनोखी बातें, और जानेंगे आखिर क्या छुपा है इसके अंदर। दोस्तों, एक नजर डालिए इस रेत के मंजर पर। यहाँ दूर दूर तक एक सूखा पत्ता तक नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है और जीवन तो यहाँ से करोड़ों साल पहले ही दम तोड़ चुका है। मगर आज जो दयनीय हालत सहारा डेजर्ट की है, आज से करीब 40 करोड़ साल पहले ऐसी नहीं थी। अपनी घड़ी की सुई को अगर आप बाहिने हाथ पर 40 करोड़ साल पीछे घुमाओगे तो आपको इसी जगह पर हरी भरी फूल पत्तियां, पेड़, जल जीवन सब मिल जाएगा। तब यहाँ का दृश्य कुछ अमेज़न के जंगल जैसा था, या कहिए कि उससे भी ज्यादा घना और हरा भरा, क्योंकि एक महान जियोलॉजिस्ट एल्बर्ट फिलिप्स ने जब इस रेगिस्तान की खुदाई का जिम्मा उठाया तो उन्हें यहाँ पर कई अनेक किस्म के फॉसिल्स मिले, जिनमें सबसे चौंकाने वाला कंकाल था एक शाकाहारी डायनासोर मैंसोरोसॉरस का। और रिसर्चर्स की माने तो ये कंकाल करीब 80 करोड़ साल पुराना था, जिससे साबित हुआ कि कई करोड़ों साल पहले यहाँ जीवन हुआ करता था। रिसर्चर्स ने माना कि यहाँ पहले घने जंगल हुआ करते थे, तभी शाकाहारी जीव यहाँ पर जिंदा रह पाते थे, वरना जीव जंतु इतनी दूर का सफर तय ही नहीं कर सकते थे। और अगर ये बात आपको थोड़ा सा भी हैरान कर रही है तो अभी तो आपकी हैरानी को और धक्का लगने वाला है, क्योंकि अब जो आप देख रहे हैं वो एक औरत और उसके 2 बच्चों का कंकाल है। मतलब आज से कई साल पहले यहाँ पर सिर्फ एक डायनासोर ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता रहती थी, जिसके चलते उन्होंने इस औरत और उसके 2 बच्चों को यहाँ दफनाया था। एक थ्योरी की माने तो ये पूरा सहारा डेजर्ट एक जंगल ही था, मगर करोड़ों साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने की वजह से एटलस पर्वत का निर्माण हुआ और उसने उत्तर से आने वाली हवाओं को सहारा की तरफ जाने से रोक दिया। जब ये हवाएं वहां तक नहीं पहुंच पाई तो धीरे धीरे हरा भरा सहारा एक सहारा डेजर्ट बन गया। जरा आप सोचिए कि अगर ये एटलस पर्वत का निर्माण नहीं हुआ होता तो आज हमारे पास इतना बड़ा जंगल होता जिससे पृथ्वी की आधी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ही खत्म हो जाती। यहाँ वाकई में सोचने वाली बात यह है कि पृथ्वी खुद अपनी प्लेट्स को खिसकाती रहती है, रेगिस्तान बनाती रहती है और अंत में सारा ग्लोबल वार्मिंग का दोष मनुष्य को अपने सर लेना पड़ता है। वैसे आपकी क्या राय है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ मनुष्य जिम्मेदार है या और भी कोई कारण है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम आपको बता दें कि सहारा डेजर्ट का तापमान कई सालों में और बढ़ गया है, जिसका कारण इस बार पृथ्वी नहीं बल्कि हम मनुष्य हैं। तो अगर आप ये वीडियो एसी चलाकर देख रहे हैं तो आप जान लो कि आपकी वजह से भी इस जगह का 1 आधी डिग्री का तापमान हाल फिलहाल में बढ़ने वाला है। दोस्तों, ये रेगिस्तान जितना बड़ा है उतना ही विचित्र भी है। अगर इसका नाम सुनते ही आपकी आंखों के सामने धूल मिट्टी आ जाती है तो आपको बता दें कि आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपकी आंखों में धूल झोंकी है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी जगह है जहाँ पानी की बहुत बड़ी लेक्स हैं, तो कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ थोड़ी बहुत हरियाली अब भी है। और इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा इलाका भी है जहाँ साल 2016 में जोरदार बारिश हुई थी। ये इलाका आयन सेफ्रा के नाम से जाना जाता है और 2016 में यहाँ इतनी तेज बारिश हुई थी जो कई इलाकों में बारिश के मौसम में भी नहीं होती। मगर पानी नहीं, इस वीरान रेत के टीलों पर बर्फ भी पाई जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, सहारा डेजर्ट में बर्फ भी मिल चुकी है। क्योंकि पानी का क्या है, वो तो आपको मार्स पर भी मिल जाएगा, मगर सहारा रेगिस्तान आपको बर्फ की ठंडक भी दिलवा देगा। जरा देखिए इस अद्भुत दृश्य को ध्यान से। लाल लाल रेत के ऊपर सफेद बर्फ की चादर की तस्वीर इस रेगिस्तान की है। लगातार बरसती बर्फ की वजह से उस समय इस इलाके में 16 इंच तक की बर्फ जम गई थी। वाकई में सहारा डेजर्ट जितना बड़ा है उससे कहीं ज्यादा विचित्र भी है, क्योंकि आप जितना इस जगह को जानते जाएंगे उतना ही हैरान होते जाएंगे। अभी तक यहाँ पर हमें सिर्फ रेत के मैदान का ही पता था, अब यहाँ पर घनघोर बारिश भी मिल गई, उसके बाद बर्फबारी भी यहाँ पर दिख गई। चलिए, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं आम बात है,
मान लेते हैं कि करोड़ों सालों में तापमान की अदला बदली से बारिश और बर्फ के दृश्य देखने को मिल गए, मगर आप तब कितने हैरान होंगे अगर हम आपको ये बताएं कि इस रेगिस्तान की अपनी एक आंख भी है। अगर आप ये वाकया सुनकर थोड़े से हैरान हुए तो लाइक बटन दबाकर हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं रेगिस्तान की आंख से, जिसको रिचर्ड स्ट्रक्चर का नाम दिया गया था। कई लोग इसको मॉन्स्टर आई के नाम से भी बुलाते हैं। सहारा डेजर्ट के बीचों बीच ये एक नीली सी दिखने वाली आंख का दायरा 50 किलोमीटर तक का है और ये दिखने में हूबहू इंसानी आंख जैसी दिखती है। हालांकि ये नीली आंख कब, क्यों और कैसे बन गई, ये बात तो अभी तक एक राज ही है। कई साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जिस प्रकार की प्रवृत्ति है, इसको प्रकृति ने तो नहीं बनाया और मनुष्य का तकनीकी ज्ञान अभी उतना अद्भुत नहीं है जो रेगिस्तान के बीचों बीच इसका निर्माण कर सके। उनके अनुसार इस रेगिस्तान की आंख को एक बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन ने बनाया होगा, क्योंकि इंसान के द्वारा इसको बनाना नामुमकिन है। तो देखा आपने कैसे इस 4800 किलोमीटर में फैले मैदान में क्या क्या देखने को मिल सकता है। और अगर आप थोड़ा सब्र करें तो आप इस रेगिस्तान को दोबारा एक हरे भरे जंगल में बदलते हुए भी देख सकते हैं। जी हाँ, साइंटिस्ट के अनुसार सहारा हर 41,000 साल में हरे भरे मैदान में बदल जाता है। तो आपको ज्यादा नहीं, बस 41,000 साल का इंतजार करना है और फिर आपके सामने होगा अमेज़न जैसा ही एक विशाल जनजीवन वाला जंगल। अब बात अगर अमेज़न की छिड़ी गई है तो आपको बता दें कि अमेज़न को पालने की जिम्मेदारी भी सहारा डेजर्ट की है। आज से पहले आप ये भी सोचते होंगे कि सहारा डेजर्ट पृथ्वी के लिए अभिशाप है और इसका मानव जीवन के लिए कोई उपयोग नहीं है। तो आइए आपकी गलतफहमी दूर करते हुए आपको बता दें कि पृथ्वी के लंग्स कहे जाने वाले अमेज़न जंगल को पोषक तत्व पहुंचाने का काम यही वीरान मैदान करता है। हालांकि दोनों मैदानों में बहुत दूरी है, मगर फिर भी हवाएं सहारा की धूल मिट्टी से पोषक तत्व उड़ाकर अमेज़न की विशाल खाड़ियों तक पहुंचा देती है, जिससे वहां जल और वन्य जीवन पनपता है। और अगर बात जंगल की करें तो इस मैदान के पास अपना एक जलाशय और हरा भरा जंगल भी मौजूद है। जी हाँ, दुनिया का सबसे गर्म इलाका भी एक जगह आकर पसीज जाता है और यहाँ पर रहने वाले जानवरों के जीवन को बनाए रखने के लिए ये अपनी कोख में पानी की एक लेक समाये हुए है, जिसको आप नेचर का वरदान भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े इलाके में इकलौती साफ पानी की झील है और ये झील सालों साल से ऐसी ही मौजूद है। इसी लेक के ऊपर सहारा के सभी प्राणी निर्भर हैं। इस झील के पास एक हरी भरी दुनिया है, जिसे देखकर आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप सहारा में खड़े हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि कितना भी बेकार और बंजर क्यों ना दिखे, इस पृथ्वी पर हर एक कोना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार इस रेगिस्तान का भी अपना ही महत्व है। और आज हमने जानी वो सारी विचित्र बातें दुनिया के सबसे गर्म और रेतीले रेगिस्तान की। अब आपको इन फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट जानकर हैरानी हुई, हमें कमेंट करके